हेलो नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हमने HTML का बेसिक लेआउट सीख लिया था। किस प्रकार से हमने बॉयलर प्लेट बनाया था और बॉयलर प्लेट में जो जो हमें डॉक टाइप HTML लैंग हमारा एक एट्रीब्यूट है, किस प्रकार से ये इसका क्या क्या काम होता है, वो सब हमने कल की क्लास में देख लिया था। यदि आपने कल की क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले क्लास 1 देखिए और फिर उसके बाद हमारी क्लास 2 पे आइए। 2-3 दिन में हम ये क्लास आपकी जो HTML का है पूरा सब्जेक्ट हम ये क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम पाइथन के ऊपर चलेंगे। तो कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था जो हमारी ये पी एट्रीब्यूट है हमारा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बारे में, और किस प्रकार से हम इस पे कमेंट करते हैं, तो वो सब हमने कल की डेट में बता दिया था। और बी आर कोड कैसे यूज होता है, बी आर एट्रीब्यूट का प्रयोग हम बीच में स्पेस देने के लिए बी आर एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा लैंग है, ये क्या है हमारा ये एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या है en। तो उसकी वैल्यू en है, ये मैंने कुछ आपके लिए लिखा भी है। तो ये जो HTML लैंग्वेज en, ये लैंग हमारा लैंग और en ये कंप्लीट हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो हमारा आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में इधर वाला, ये एट्रीब्यूट रहेगा और इसकी वैल्यू जो हम देंगे इसकी, वो वैल्यू जैसे en है तो वैल्यू इसकी हो जाएगी en। ठीक है, हमारे विजुअल कोड पे चलते हैं हम। अब हम अपना एक पैराग्राफ यहाँ पे इसी के अंदर लिखते हैं। इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था Ctrl+/ से इसको कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट इंटर दबा के एक न्यू पैराग्राफ हम लिख लेते हैं हमारा। तो ये हमने पैराग्राफ लिख लिया है। इसमें हम लिखेंगे लोरम। देखिए आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा, तो लोरम जैसे लिखेंगे एक हमारे पास ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ जनरेट हो गया जाता है। अब हम इसको क्या है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल चला जाता है तो इसको हमें इधर उधर करना पड़ रहा है हमारे कर्सर से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम पैराग्राफ हो जाता है तो उसके लिए पहले इसको मैं लाइव सर्वर के ऊपर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से हमें मिलता है। तो हम अपने लाइव सर्वर के ऊपर इसको देखते हैं पैराग्राफ को, तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको यहाँ तक दिखाई देगा लास्ट तक। अभी लाइव सर्वर पे हमारा पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कर्सर को घुमा घुमा के देखना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक ये आपका है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको हम यहाँ से सेटिंग के बाद इसका एक पोर्टफोलियो जो कमांड प्लेट है इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे टॉगल wrap वर्ड wrap दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो लोरम का हमने लिखा था सेंटेंस पूरा एक पूरे डिस्प्ले में दिखाई देगा। जिससे क्या है कि हमें इधर उधर कर्सर को सरकाना नहीं पड़ता है। ये तो हो गया हमारा लोरम। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा पैराग्राफ हमारे सर्वर के ऊपर हमें दिखता है। तो अब भी हमें सेम दिखाई देगा। हमारे जो वेब पेज है उसके ऊपर ये सेम डिस्प्ले होगा, लेकिन हमारे विजुअल कोड पे ही हमें देखिए 3 लाइन में अलग से करके दिखा रखा है। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल Ctrl+/ से। देन हम आज इसमें एक आपको गूगल का इसमें एक अच्छा REF हमारा एक जो टैग होता है वो किस प्रकार से एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मैं यहीं से हम अपना एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं HREF। वे जैसे ये HREF लिखेंगे, देन एट्रीब्यूट के लिए आप a लिखना है पहले यहाँ पे a इक्वल टू HREF, फिर यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास जनरेट होके आ जाएगा 2 स्लैश के। तो HREF टैग इसका हमारा एट्रीब्यूट का क्या काम होता है कि हम अपने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे किस प्रकार से जाते हैं। अब हम यहीं पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइट हैं, आपने कोई आपका प्रोजेक्ट है, एक्सपीरियंस है, तो आप एक ही वेब पेज के ऊपर से अपने दूसरे वेब पेज पे एक क्लिक के माध्यम से जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे जो गूगल का है वहीं इसके अंदर डाल देते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। तो गूगल का लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं google.com। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये लेआउट है इसका, इसी का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है।
अब ये तो हमने एब्सोल्यूट लिंक बना लिया है। अब हमें रिलेटिव लिंक बनाना है कि हमें जो हमारे वेब पेज के अंदर कोई हमने फाइल बना रखी है उसको इसके अंदर ही दर्शाना है, किस प्रकार से हम इसके ऊपर लेके आएंगे। तो एक सबसे पहले हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं इसी में। जैसे मैंने ये HTML ट्यूटोरियल में hello.html ये फाइल बनाई हुई है, ठीक है। आपके सामने दोबारा बना के दिखा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और दोबारा एक फाइल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे आप प्लस आइकन पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइल बना देते हैं hello.html। तो हम इसके अंदर भी एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। मैंने जनरेट कर लिया है। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स का कुछ नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ हेलो, और बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। और अब हम हमारी index.html फाइल में जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना इसका एक रिलेटिव लिंक देंगे कि जिसे हम एक वेब पेज के ऊपर ये दोनों को काम कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने दे दिया AHREF, देन यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ स्लैश देंगे। जब भी रिलेटिव लिंक बनाना होगा तो स्लैश देंगे। तो हमारी hello.html है, हम इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। देन ब्रैकेट ये हमारा क्लोज करके इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। हम लिख देते हैं प्रिंट हेलो, इसका मैं ऐसे ही नाम दे देते हैं। और देन हम इसको अपने देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे लाइव सर्वर के ऊपर ये दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हेलो करके आ गया है और ये गूगल अभी ये दोनों पे दिख रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसके बीच में एक BR टैग दे देते हैं, जिससे कि ये हमारे बीच में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और हमें पता लग जाए कि कहाँ क्या है। अभी इसको दोबारा देखते हैं हम, यहाँ से गो लाइव पे जाएंगे। देन देखिए प्रिंट हेलो करके आ गया। अब हम प्रिंट हेलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया था, अपनी जो रिलेटिव लिंक दिया था, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर हमारा लिंक है जो 127 वाला, स्लैश लगा के hello.html का अपने वेब ब्राउज़र में आ जाते हैं हम। तो इस प्रकार से आप एक ही स्लाइड में डिफरेंट डिफरेंट लिंक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपकी कोई ये फाइल जैसे hello.html है हमारे किसी दूसरे फ़ोल्डर में होगी, जैसे हम एक न्यू फ़ोल्डर बना के दिखा देते हैं। इसके अंदर आप कुछ इसका नाम दे देंगे XYZ, हम कुछ भी इसका फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं। देन जो ये हमारी फाइल है ये हम इसके अंदर मूव करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें करवा देते हैं मूव। देन आप इसमें जब हमारे ये लगाएंगे हम रिलेटिव लिंक, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो फोल्डर का नाम क्या है हमारा XYZ है, तो वो XYZ दे देंगे। देन फिर स्लैश लगाएंगे, उसके बाद ये hello.html हमारा हम लिखेंगे। देन ये फिर हम करके दिखाएंगे आपको। तो फिर हम गो लाइव पे जाते हैं। तो ये देखिए कि index.html और ये हमारा जो प्रिंट हेलो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है पहले XYZ फोल्डर, उसके बाद hello.html। तो इस प्रकार से आप अपना जो अपने वेब पेज पे एब्सोल्यूट लिंक भी दे सकते हैं, तो इसके अलावा रिलेटिव लिंक भी दे सकते हैं। आप जब उसी में ही कोई आपकी फाइल बनी हो या अगर अलग फोल्डर में बनी हो तो उसमें किस प्रकार से रिलेटिव लिंक देते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप जैसे जैसे करेंगे तो आपकी और हैबिट भी बनेगी और भी अच्छा लगता रहेगा आपको। अब हम अपने पैराग्राफ के ऊपर कुछ और आपको एट्रीब्यूट बता देते हैं। जैसे हमें ये हमारा लॉरम है, अगर लॉरम के आगे लॉरम लिख के आप इसमें मल्टीप्लाई 10 या 20 उस जो भी आप लिखोगे तो उतने हमारे ऑटोमेटिक पैराग्राफ जनरेट होके आ जाएंगे। तो हम जैसे इंटर करेंगे तो हमारे देखिए पैराग्राफ काफ़ी आपके पास में आ गया है। दूसरा भी हम इसमें या मान लेते हैं कि लॉरम के आगे हम चाहते हैं कि कुछ स्पेस आए, तो जैसे हम ये स्पेस देके अगर फिर इसको हमारे वेब पेज पे दिखाते हैं तो इस पे जाके हम दिखाएंगे तो वो स्पेस हमारा इसमें दिखाई नहीं देगा। आपको देखिए कि दिख नहीं रहा जो हमने स्पेस दिया था। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक प्री टैग दे देना है। तो ये प्री हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो पी की जगह प्री लिख देंगे हम और नीचे भी हमारा यहाँ पे एक प्री टैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने प्री टैग दे दिया है इसको।
अब ये जो आपने स्पेस दे रखा है, अब देखते हैं ये रिमूव होता है कि नहीं। अब हम जैसे अपने इस पे लाइव सर्वर के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ देखते हैं कि देखिए अभी जितना आप इसमें स्पेस देना चाहोगे जहां जहां भी इसमें, तो पूरा वो स्पेस होके आपको दिखाई देगी। यदि आप बीच में कहीं और भी स्पेस देना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपका स्पेस ऑटोमेटिक शो आउट होके आएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास जैसे ये एम सीट है, ये हमारे पास बड़ा होके दिखाए, तो किस प्रकार से बड़ा होके दिखाएगा, तो हम एट्रीब्यूट का करेंगे बिग एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम बिग एट्रीब्यूट ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सीट को आप डाल सकते हो या इसके अंदर आप कुछ और डालना हो है, जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि हम इसके अंदर लिख देते हैं कंप्यूटर ही लिख देते हैं। और अब हमारा ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये दिख रहा है। तो हमारे वेब पेज के ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये कंप्यूटर है, ये बड़ा होके आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये बिग एट्रीब्यूट हमारा ये काम आता है, कोई भी आपके पास जो पैराग्राफ है उसमें कहीं आपको बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, तो किस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा, यदि हम यहाँ पे स्मॉल एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे तो स्मॉल एट्रीब्यूट भी हमारा ऑटोमेटिक ये यहाँ पे स्मॉल होके दिखाएगा आपको। बिग की जगह हम लिख देते हैं स्मॉल। देन हमारे वेब ब्राउजर पे जाते हैं हम, और यहाँ से हम लाइव सर्वर पे दिखाते हैं कि वो स्मॉल होता है या बिग होता है कंप्यूटर का जो साइज है। अब देखिए जो कंप्यूटर का साइज है वो ऑटोमेटिक हमारा स्मॉल हो गया है। तो इस प्रकार से हम बिग और स्मॉल एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं हमारे इसमें। जो भी आप साइट का डिजाइन करोगे, कुछ से पैराग्राफ बनाओगे, तो उसमें आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यू एट्रीब्यूट आप लिखेंगे। मैं इस पे एक वर्ड फाइल पे आपको बना के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा और मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यू एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से मैं अगर हम इस प्रकार से यू एट्रीब्यूट लिखोगे आप, देन क्या होगा उसके अंदर, वो आपका जो भी इसके अंदर आप पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो पूरा अंडरलाइन होके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ में फर्स्ट जो लोरम है वो अंडरलाइन होके आए, तो इसमें किस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे, हम दोनों साइड में यू एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। और जो ये लोरम है इसको बीच में रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के और इन दोनों के बीच में रख देते हैं। अब अपने वेब ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें दिख रहा है। वेब पेज पे दिखेंगे तो लोरम के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक नीचे अंडरलाइन शो होके आ रही होगी आपकी। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इसको आप आई अगर लगाते हैं, एट्रीब्यूट आई का प्रयोग करते हैं तो इटालिक फॉर्म में हो जाता है। अगर हम यू की जगह आई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे एट्रीब्यूट आई का प्रयोग करूंगा तो वो फॉर्म में क्या हो जाएगा, इटालिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोल्ड करोगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, एट्रीब्यूट अगर बी का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो भी है वो हमें बोल्ड में होके दिखाई देगा। यदि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बी का प्रयोग करते हैं, या मैं बी लिख देता हूँ लोरम के पास में, और यहाँ पर भी बी, और फिर हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर जाके हम देखेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये लोरम देखिए हमें बोल्ड होके दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो लोरम है ये बोल्ड होके हमें दिख रहा है। और ये गूगल और प्रिंट हमने ऑलरेडी लिंक बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से जब एक हमारा इमेज का है इमेज टैग, तो इमेज टैग कैसे किस प्रकार से यूज होता है, तो इमेज हमें जो लगाएंगे एट्रीब्यूट है हमारा एसआरसी जो सोर्स है, सोर्स हम आप इसे रिलेटिव सोर्स भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई सोर्स आप वेब से एब्सोल्यूट सोर्स भी ले सकते हैं। और उसमें अगर आपको हाइट लगानी होती है तो उसके आगे हाइट लगा के आप जो भी आपको हाइट की देनी हो 100 200, तो वो भी हम इसमें इजीली दे सकते हैं। तो चलिए हम ये भी आपको इसी में करके बता देते हैं। इसको पूरे को हम कमेंट कर देते हैं। तो मैंने कमेंट करने के लिए बताया था कंट्रोल प्लस स्लैश
अभी ये यहाँ तक था हमारा, तो और ये नेक्स्ट कंट्रोल प्लस स्लैश से करेंगे। इसको कंप्लीट को करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो हमारे कंप्लीट हमारा कमेंट हो जाएगा। अब यदि हम इसको देखते हैं हमारे सर्वर के ऊपर तो ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने वो कमेंट कर दिया है। केवल हमारा गूगल और प्रिंट हेलो ही हमें शो आउट होके आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई हमें इमेज लेके आना है। तो इमेज के लिए मैंने आपको कोड बताया है क्या, SRC इमेज ना, सोर्स का। तो हम यहाँ से इमेज लेंगे सोर्स की, कोई भी आप इमेज उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम इमेज के एक सोर्स ले लेते हैं, IMG SRC। अब यहाँ पे इमेज का कोई आप सोर्स लोगे तो आप अगर एब्सोल्यूट सोर्स लेते हैं तो यहाँ से आप एब्सोल्यूट सोर्स भी उठा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने गूगल पे चलते हैं और यहाँ से आप जो भी आपको सोर्स उठाना है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ नोटबुक का एक भी नोटबुक लिखते हैं हम और इसमें इमेज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक नोटबुक को यहाँ से हम चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, वो हम एक नोटबुक यहाँ से ले सकते हैं। तो हम इसी नोटबुक को हम उठा लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज एड्रेस करना है। कॉपी इमेज एड्रेस हम जैसे करके अपने VS कोड के ऊपर चलते हैं वापस और यहाँ पे हमें ये पेस्ट कर देना हमारा लिंक। हमने जैसे ये पेस्ट किया उसके बाद क्या करना, आपको एट्रीब्यूट को बंद कर देना, हमारा ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे एक अल्ट नाम होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, अल्ट का यूज हम तब करते हैं जब आप इसमें कुछ चेंजमेंट कर देते हो, गलती कर देते हो और कोई नेटवर्क इशू हो जाता है। हम नहीं चाहते हमारा यूजर हमारी साइट पे आए और वो देखे कि कोई हमने पिक वगैरह डाली हुई है, इमेज डाली हुई है और उसके पास वो शो नहीं हो रही, तो उसको ये लगे कि उसने क्या मिस कर दिया। इस प्रकार से ना हो तो अल्ट करके हम उसका नाम हम यहाँ पे शो आउट कर सकते हैं। तो मैं अल्ट करके यहाँ पे उसका जैसे नाम दे देते हैं यहाँ पे नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोटबुक लिख दिया। अगर आपका ये इमेज एड्रेस ठीक है तो आपकी वो पिक वहाँ पे शो आउट होके आ जाएगी। अब देखते हैं हमारे लाइव सर्वर के ऊपर जाकर वो हमें क्या शो आउट करके दे रहा है। अब देखिए जो हमारी ये पिक है ये आपके सामने आ रही है और अल्ट प्लस नोटबुक, ये नोटबुक हमें दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो हमारे एट्रीब्यूट है गूगल और ये जो हमने लिंक बनाए हुए हैं इनके बीच में BR कोड देते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, BR टैग दे देते हैं। यहाँ पे BR टैग दे देते हैं, देन एक और BR टैग दे देते हैं और इसके पास भी एक BR टैग और दे देते हैं। देन हमारी जो इमेज थी इसको क्या करना है, जो इसको हमें क्लोजिंग टैग के अंदर लेना है, ठीक है। ऐड करके क्लोजिंग टैग के अंदर लेना है, इक्वल टू एल्ट इक्वल टू इसको नाम दे देना है नोटबुक। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे पास शो आउट होके आता है। तो फिर हमारे लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं और ये इस प्रकार से आपको नीचे एक नोटबुक हमें शो आउट होके आ जाती है। तो जो नोटबुक हमें दिख रही है हमारे जो ये गूगल के प्रिंट हेलो जो है हमारी, ये आपको देखो स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं और जो नोटबुक है हमारी काफ़ी आपको बड़ी दिख रही होगी। तो इसकी मैंने बताया था कि आप इसकी हाइट भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम इसकी हाइट दे देते हैं हाइट 100। देन अब देखते हैं कि ये क्या शो करके आता है। तो ये हमारा अब देखिए थोड़ा स्मॉल हो गया। आप इसकी 50 हाइट करोगे तो थोड़ा और स्मॉल होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं। ये हम आपको CSS के थ्रू भी बताएंगे और CSS जब आप करोगे उसका एक डेमो है, तो जो हम एक style.css का इसी के साथ हम अटैच करके बताएंगे और उसमें इसका कलर चेंज किस प्रकार से करते हैं वो सब भी आपको बताएंगे। अभी इसकी हाइट हम रख लेते हैं 50 और एक हमारा HR टैग और होता है। HR टैग का क्या काम होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ये हो गया HR टैग। तो इसका क्या होता है कि हम बीच में
अंडरलाइन देनी होती है। अगर आपके कोई सेंटेंस उसके बीच में कोई अंडरलाइन देनी हो तो हम किस प्रकार से उसमें अंडरलाइन दे सकते हैं। अब मान लो हमारे पास यही था जो गूगल का, तो यहाँ हम एक अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बीच में HR टैग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके बीच में जो हेलो था इसके बीच में भी एक HR टैग का प्रयोग कर लेते हैं। HR देन इमेज का है हमारा, इसके बीच में भी एक HR टैग का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर किस प्रकार से डिस्प्ले होके आता है। तो अब देखिए कि सभी के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, सब सेपरेट हो गए हैं। गूगल पे आप क्लिक करोगे, आप गूगल के पेज पे चले जाएंगे, इसमें बैक करेंगे, प्रिंट हेलो पे करोगे तो हमारे जो हमने रिलेटिव लिंक दिया था इसको, तो हम रिलेटिव लिंक के जरिए हेलो वर्ल्ड पे आ जाएंगे। बैक करेंगे, हमारे उसी में आ जाएंगे। दूसरा, आप इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो भी हम दूसरे एक पेज पे जा सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा है, आपको भी ये अपनी प्रैक्टिस करनी है हैंड टू हैंड। कोई आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइल बना के उसको एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। ये पे आप लिंक देके आप एक पे आपका एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, आपकी एजुकेशन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बना के देखना है, और आचार्य लिंक के जरिए आप एब्सोल्यूट लिंक लगाएंगे और उसके साथ रिलेटिव लिंक भी लगा के अपनी जो साइट बनाओगे उसको अच्छे से बना सकते हैं। CSS के थ्रू हम आपको इसमें कलर भी बताएंगे कि हमारी जो साइट है उस पर हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो साइट है हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे, कलर भी डिव भी बनाएंगे, वो सब आपको धीरे धीरे पूरा समझाते रहेंगे। नेक्स्ट हम ये भी बात कर लेते हैं एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम स्टोर लिखते हैं, जैसे मैं आपको इस पे लिख के बताता हूँ कि वो किस प्रकार से इसमें हम CSS में लिख लेते हैं। जैसे आप स्टोर लिखते हैं एंड कोई फॉर्मूला है कि पावर m करके भी लिखते हैं, तो किस प्रकार से हम VS कोड में लिखते हैं इसको, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं इसको। ये हमारा आचार कोड हो गया। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ और बना देंगे और उसमें क्या करना है, हमें सबस्क्रिप्ट लिखना है। जैसे स्टोर लिखते हैं साइंस में, तो SUB आपको कर देना है सबस्क्रिप्ट, और उसके अंदर आप जो लिखोगे, मान लो हमें स्टोर लिखना है तो आप इसमें H का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में हम यहाँ पे H नाम देंगे, और जो आपको स्मॉल साइज वगैरह करना है तो जो इनके बीच में है तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट के बीच में 2 लिख देंगे, देन इसके बाहर में यहाँ पे वो लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। इसके बीच में हम थोड़ा BR टैग दे देते हैं, तो ये BR हमने टैग दे दिया है। देन हम सुपरस्क्रिप्ट भी इसी में बता देते हैं। तो एक और न्यू पैराग्राफ डिजाइन कर लेते हैं हम, और उसके अंदर आपको लिखना है, मान लो हमने लिख दिया 3 की पावर 2, तो हम 3 लिखेंगे। देन उसके बाद आपको सुपरस्क्रिप्ट लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 लिख देंगे हम इसके बाहर में। ठीक है, 3 2, और यहाँ पे हम सुपरस्क्रिप्ट की पावर, जो 3 की पावर 2 होते हैं, तो इक्वल टू हम करके 9 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वेब पेज पे किस प्रकार से डिस्प्ले होके आती है। हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे वेब पेज पे अब देखिए आएंगे, तो ये H2 और 3 की पावर 2 और 9, ये भी हम इजिली हमारे इस पे डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी हम प्रयोग कर सकते हैं हमारे विजुअल कोड में। हमारे वापिस कोड के ऊपर चलते हैं हम। तो आई थिंक आज की क्लास में जो पढ़ाया है आपको सब समझ में आया होगा। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इमेज किस प्रकार क्लिकेबल बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। इसको रन करवा देते हैं अपने वेब पेज के ऊपर ही।
तो कल हम आपको ये एक तो क्लिकेबल इमेज बना के दिखा देंगे, और दूसरा सिमेट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक्स टैग क्या होते हैं, किस प्रकार से हेडर मैन फुटर हम यूज करते हैं। किसी को हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, जैसे मैंने अमेजन की साइट दिखाया था, तो नीचे नीचे उसका जो फुटर था उसमें किस प्रकार से हम क्या यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से हेडर का यूज होता है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।